प्यारे साथियों नमस्कार। आपका आपके YouTube चैनल प्रिंस जी के ऑफिशियल 999 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। तो हमने पिछली वीडियो में बंधुत्व, जात तथा वर्ग, आरंभिक समाज के बारे में जो है, महाभारत के बारे में, विवाह के बारे में, परिवार के बारे में गहनता से अध्ययन किया। तो आज इस टॉपिक में हम गोत्र के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखिए, गोत्र के बारे में देखते हैं। गोत्र क्या होता है, गोत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब के बारे में, ठीक ना। चलिए देखिए, गोत्र की उत्पत्ति। गोत्र की उत्पत्ति गो प्लस त्र से हुई है। गो का अर्थ होता है इंद्रियां। गो का अर्थ होता है इंद्रियां और त्र का अर्थ होता है रक्षा करना, ठीक ना। त्र का अर्थ होता है रक्षा करना, यानी इंद्रिय इंद्रिय आघात से, इंद्रिय आघात से रक्षा करना, ठीक ना। इंद्रिय आघात से रक्षा करना होता था। फिर से, गो प्लस त्र से मिलकर बना है। गो का अर्थ होता है इंद्रियां और त्र का मतलब होता है रक्षा करना, यानी इंद्रिय आघात से क्या है, रक्षा करना गोत्र कहलाता है। अब देखिए, गोत्र गोत्र उस समूह को कहा जाता है, गोत्र उस समूह को कहा जाता है ना। गोत्र उस समूह को कहा जाता है जिसका वंश क्या, जिनका वंश एक मूल पुरुष ना, एक मूल पुरुष से जुड़ा हो ना, एक मूल पुरुष से जुड़ा हो। और क्या है, अगली महत्वपूर्ण बात यह है, अति सामान्य, अति सामान्य, अति सामान्य एक ऋषि से उत्पन्न संतान समूह, उत्पन्न संतान समूह, ठीक। गोत्र उस समूह को कहा जाता है जिनका वंश एक मूल पुरुष से जुड़ा हो और सामान्य, अति सामान्य एक ऋषि से उत्पन्न संतान समूह होता है, ठीक है ना। अब चलिए देखिए अगला, गोत्र में कुछ नियम बताए गए थे। गोत्र के महत्वपूर्ण जो थे 2 नियम थे। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम क्या कहता है प्यारे साथियों, कि यह नियम जो था, शादी के बाद, किसके बाद, शादी के बाद स्त्रियों को पिता की जगह, पहला नियम क्या था, शादी के बाद पिता की जगह, किसकी जगह, पिता की जगह पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। यह पहला नियम था। और जो दूसरा नियम था, कि दूसरा नियम यह था, पहला नियम एक बार लिख लीजिए, फिर देखिए पहला नियम, पिता की जगह, किसकी जगह, पिता की जगह, पिता की जगह पति का गोत्र अपनाना पड़ता था ना, पड़ता था, ठीक। दूसरी महत्वपूर्ण बात का, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें क्या था कि एक ही गोत्र, एक ही गोत्र में, एक ही गोत्र, गोत्र के, लिखिए तब सही रहेगा ना, गोत्र के सदस्य आपस में शादी नहीं कर सकते थे, आपस में शादी नहीं कर सकते थे ना, नहीं कर सकते थे। पहला नियम क्या कहता था कि शादी के बाद जो था,
क्या होगा, पति का गोत्र अपनाना पड़ता था, और एक ही गोत्र, दूसरा नियम कहता था एक ही गोत्र के सदस्य आपस में शादी नहीं कर सकते थे, ठीक ना। अब आगे चलिए देखिए अंतः विवाह क्या है। अंतः विवाह पद्धति वैसे जान लीजिए, अंतः विवाह पद्धति, अंतः विवाह पद्धति ये सब पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, 1 या 2 नंबर में जरूर से जरूर पूछता है, ठीक ना। चलिए देखिए अंतः विवाह पद्धति कैसी, अंतः, अंतः का मतलब है अपने अंदर, ध्यान से लीजिए, अंतः विवाह पद्धति कैसी पद्धति, अंतः विवाह पद्धति। इसमें क्या होता था, गोत्र, क्या भी, गोत्र के अंदर कुल जाति में विवाह, ठीक ना। या देखिए, देख लीजिए बात, अंतः का मतलब है अपने अंदर, अपने ही जाति समूह में या गोत्र में, कुल गोत्र के अंदर कुल जाति में विवाह, ठीक। अब बहिर है, बहिर्विवाह, बहिर्विवाह पद्धति, बहिर्विवाह पद्धति ना, बहिर्विवाह पद्धति से क्या तात्पर्य है, बहिर्विवाह पद्धति से हमारा तात्पर्य है गोत्र के बाहर के जाति से विवाह ना, जाति से विवाह ना, ठीक है। फिर से, अंतः का मतलब है अपने ही अंदर कुल जाति में विवाह, बहिर्विवाह में क्या होता है, गोत्र के बाहर जाति में विवाह, यह क्या कहलाता था, बहिर्विवाह पद्धति, ठीक। अब आगे चलते हैं, अगला चलिए देखिए, बहु पत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा, ठीक ना। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, और आप लोग भी जो है हमारे साथ साथ अपना नोट्स, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, ताकि परीक्षा की जब परीक्षा आए, नजदीक आए, उसमें क्या है आप लोग रिवीजन कर सकें ना, नोट्स जरूर बनाइएगा अपना खुद का। चलिए आगे देखिए, अगला है बहु पत्नी, बहुपत्नी तथा बहुपति प्रथा, ठीक। देख लीजिए, बहुपत्नी, बहुपत्नी का मतलब है बहुत सी पत्नियां, एक या एक से अधिक पत्नियां। फिर से, बहुपत्नी, बहुपत्नी प्रथा, बहुपत्नी प्रथा में एक या एक या एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक अधिक स्त्रियों से शादी करना, स्त्रियों से शादी करना, ठीक ना। एक या एक से अधिक स्त्रियों से शादी करना, यह क्या कहलाता था, बहुपत्नी। अब बहुपति प्रथा देखिए, बहुपति प्रथा, बहुपति प्रथा, बहुपति प्रथा, बहुपति प्रथा, इसमें क्या होता था, बहुपति प्रथा में एक से अधिक पुरुषों से शादी करना, ठीक ना। जैसे द्रौपदी, द्रौपदी थी, ये 5 शादियां की थी, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ठीक ना। एक बार फिर देख लीजिए दौड़ा के, बहुपत्नी प्रथा में क्या होता था, एक या एक से अधिक स्त्रियों से शादी करना, क्या कहलाता था, बहुपत्नी प्रथा। और बहुपति प्रथा क्या होता था, एक से अधिक पुरुषों से शादी करना ही क्या कहलाता था, बहुपति प्रथा कहलाता था, जैसे द्रौपदी। और हाँ, बहुपत्नी वाले में देख लीजिए राजा दशरथ जैसे ना, राजा दशरथ की 3 रानियां थी, ठीक। बहुपत्नी प्रथा का उदाहरण राजा दशरथ, और बहुपति प्रथा का जो उदाहरण है द्रौपदी, ठीक ना। अब आगे चलते हैं,
अगला देख लीजिए, क्या माताओं को महत्वपूर्ण समझा जाता था उस समय? ठीक ना, क्या माताओं को उस समय महत्वपूर्ण समझा जाता था कि नहीं समझा जाता था? इसके बारे में चर्चा कर ली जाए थोड़ा ना, ये भी जरूरी है। चलिए देखिए, क्या माताओं को महत्वपूर्ण समझा जाता था? क्या माताओं को क्या माताओं को महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण समझा जाता था ना? क्या माताओं को महत्वपूर्ण समझा जाता था कि नहीं समझा जाता था? इसका प्रमाण कैसे मिला? इन सब के बारे में देख लीजिए। चलिए देखिए, ऐसा जो है इतिहास में ना, इतिहास में इतिहास में बहुत इतिहास में बहुत से ऐसे इतिहास में बहुत से ऐसे किस्से हैं ना, ऐसे किस्से हैं जिनसे जिनसे पता चलता है जिनसे पता चलता है कि 600 ईस्वी के शुरुआती समाज शुरुआती समाज में माताओं माताओं को भी महत्वपूर्ण समझा जाता था समझा जाता था ना। इतिहास में बहुत से ऐसे किस्से हैं, बहुत से ऐसे कहानियां हैं जिसमें क्या होता है, पता चलता है कि 600 ईस्वी के शुरुआती समाज में माताओं को महत्वपूर्ण समझा जाता था। ऐसा ही एक किस्सा था सातवाहन के राजाओं का। सातवाहन के जो राजा होते थे, सातवाहन वंश के जो राजा होते थे, ये अपने नाम के आगे अपने माता का नाम जोड़ते थे, लगाते थे। ठीक ना, लिख लीजिए ये भी। ऐसा ही आप लोग भी साथ साथ नोट करते रहिएगा। ऐसा ही एक किस्सा ना है सातवाहन राजाओं का। इसका सातवाहन राजाओं का जो सातवाहन राजाओं का ना, जो सातवाहन राजा होते थे, जो सातवाहन राजा होते थे, वे अपने माता अपने नाम के आगे ना, अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाते। ठीक ना, सातवाहन वंश के जो राजा थे ये क्या करते थे, अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम जरूर लगाते थे। ठीक ना, इससे यह पता चलता है कि उस समय में जो समाज था, माताओं को उस समय भी को है महत्वपूर्ण समझा जाता था। ठीक, अब आगे चलिए देखिए अगला देखिए लीजिए भैया, सामाजिक विषमताएं। सामाजिक विषमताएं, इसके शॉर्ट की जरूरत होती है, शॉर्ट भी आप ले सकते हैं ना, और अपना नोट्स जरूर से जरूर बनाइएगा। ठीक, शॉर्ट नोट्स, ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक भैया, चलिए देखिए अगला, सामाजिक विषमताएं। सामाजिक विषमताएं, समाज में उस समय बहुत सी विषमताएं फैली हुई थी, इसके बारे में सामाजिक विषमताएं ठीक है, सामाजिक विषमताएं। इसके बाद वर्ण व्यवस्था, उस समय की वर्ण व्यवस्था जो थी बहुत ही चरम सीमा पे थी। वर्ण व्यवस्था कितने प्रकार की थी? 4 प्रकार की ना। सबसे पहले जो था ब्राह्मणी व्यवस्था, कैसे थे? ब्राह्मण थे ना, ब्राह्मण। दूसरा
क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, वैश्य, चौथा शूद्र ना। चलिए देखिए एक एक के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण के बारे में चर्चा करते हैं, ब्राह्मणों का काम क्या था ना, इन सब के बारे में। ठीक, चलिए देखिए ब्राह्मण के बारे में। ब्राह्मणों का काम क्या था? पहला, पुस्तकों का अध्ययन करना। क्या करना? पुस्तकों का अध्ययन, अध्ययन करना। ठीक, और दूसरी महत्वपूर्ण बात थी, वेदों का अध्ययन करते थे। किसका? वेदों का अध्ययन करना। और तीसरी महत्वपूर्ण बात थी यज्ञ करवाना। क्या? यज्ञ करवाना और यज्ञ करना, यज्ञ करना। चौथी महत्वपूर्ण बात थी दान दक्षिणा, दान दक्षिणा लेते थे। ठीक, पहले के समाज में वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों का काम था पुस्तकों का अध्ययन करना, वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करवाना, यज्ञ करना, दान दक्षिणा ना, दान दक्षिणा लेना, इन सब का महत्वपूर्ण काम था। ठीक ना, ब्राह्मणों का काम था। और दूसरे जो थे क्षत्रिय, क्षत्रियों का क्या काम था वो भी देख लीजिए। क्षत्रिय, क्षत्रियों का क्या काम था? यह समय पड़ने पर, यह समय पड़ने पर युद्ध करते थे। क्या करते थे? युद्ध करते थे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, यह जनता, यह जनता के बीच न्याय कराने का काम करते थे, न्याय कराने का काम करते थे ना, काम करते थे। और क्या करते थे? तीसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि राजाओं को सुरक्षा प्रदान करते थे। फिर से देख लीजिए, क्षत्रिय का काम था यह समय पड़ने पर युद्ध करते थे, जनता के बीच न्याय कराने का काम करते थे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या करते थे? राजाओं को सुरक्षा प्रदान करने का काम करते थे। कौन लोग? क्षत्रिय लोग। दो हो गया। अब अगला चलते हैं वैश्य के बारे में ना। वर्ण व्यवस्था में 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था बनाए थे और उसमें क्या था? पहला था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैश्य के बारे में देख लीजिए, वैश्य का क्या काम था? तीसरा महत्वपूर्ण है वैश्य। वैश्य के बारे में देखिए, वैश्य क्या करते थे? जो लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे। क्या करते थे? व्यापार। इसके बाद कृषि करते थे, खेती करते थे। इसके बाद पशुपालन ना, पशुपालन का काम करते थे। और क्या करते थे? दान ना, दान दक्षिणा, दान दक्षिणा देना इनका मुख्य काम था ना, दान दक्षिणा देना मुख्य काम था। ठीक ना, मुख्य कार्य था, यह काम था, जैसे कार्य। वैश्य का काम क्या था? व्यापार करना, कृषि करना, पशुपालन और दान दक्षिणा देना इनका मुख्य काम था। और जो चौथा था भैया, उसका नाम शूद्र था ना, शूद्र। इनका काम क्या था? तीनों, क्या था प्यारे साथियों? वर्गों तीनों वर्गों की सेवा करना। ठीक ना, तीनों वर्गों की सेवा करना किसका काम था? शूद्रों का काम था। सामाजिक विषमता में वर्ण व्यवस्था में हमने चारों के बारे में अच्छे से अध्ययन किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में। ठीक ना, अब चलिए आगे देखिए, 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष ना। ठीक ना, संघर्ष। चलिए देखिए, 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। 4 वर्णों ना, 4 वर्णों के परे अधीनता, अधीनता और संघर्ष, संघर्ष। ठीक ना, अब देखिए
बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्राह्मणों के द्वारा। किसके द्वारा? ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मणों के सॉरी ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मणों ना के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई, ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था। अब देखिए, वर्ण व्यवस्था किसके द्वारा बनाई गई थी प्यारे साथियों? ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई थी ना। तो ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था से, वर्ण व्यवस्था से कुछ लोगों को, किसको? कुछ लोगों को बाहर रखा गया ना, बाहर रखा गया। इन्होंने, किसने? ब्राह्मणों ने। इन्होंने कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर दिया, अस्पृश्य घोषित कर दिया, घोषित कर दिया। फिर से एक बार देख लीजिए, वर्ण व्यवस्था किसके द्वारा बनाई गई थी? ब्राह्मणों के द्वारा। ब्राह्मणों ने कुछ वर्गों को जो है अस्पृश्य घोषित कर दिया। पहले के समाज में, अब के समाज में बहुत अंतर है ना। पहले क्या होता था? ब्राह्मणी व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शूद्र को सबसे नीचे दिखाया गया था। उसमें ये लोग जो होते थे भैया, इनको समाज के बाहर रखा जाता था। यानी अगर कोई भी सामान, कोई भी चीज अगर छू देते थे तो जो होता था अशुद्ध मान लिया जाता था। ठीक ना? ठीक। अब देखिए इसके आगे फिर देखिए, ब्राह्मण क्या करते थे? ब्राह्मण अनुष्ठान को पवित्र मानते थे ना, पवित्र काम मानते थे, पवित्र काम मानते थे। और अगली महत्वपूर्ण बात, ब्राह्मण अस्पृश्यों से भोजन स्वीकार नहीं करते थे, स्वीकार नहीं करते थे। अब देखिए, जो छुआछूत ना, अस्पृश्यों से क्या है? भोजन नहीं स्वीकार करते थे। अगर वो लोग इनको भोजन दे देते थे, लोग क्या करते थे? ये मानते थे कि हमारा भोजन क्या है? अशुद्ध हो गया। ठीक ना? ठीक। अब अगला देखिए, अगला क्या है? कुछ काम दूषित मानते थे। कौन लोग? ब्राह्मण लोग। कुछ काम दूषित माने जाते थे। जैसे ब्राह्मण जो थे कुछ काम को दूषित मानते थे, जैसे शव का अंतिम संस्कार, जैसे शव का अंतिम संस्कार ना, संस्कार, और मृत जानवरों को छूना, और मृत जानवरों को छूना। इन कामों को चांडाल ना, इन कामों को जो करते थे चांडाल करते थे। ठीक ना? चांडाल करते थे। और एक बात देख लीजिए, ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था से कुछ लोगों को समाज के बाहर रखा जाता था। किससे? समाज के बाहर रखा जाता था और इनको अस्पृश्य घोषित कर दिए ना। इसके बाद ब्राह्मण क्या करते थे? अनुष्ठान को पवित्र काम मानते थे। और भैया इसके बाद ब्राह्मण अस्पृश्यों से भोजन स्वीकार नहीं करते थे। और ब्राह्मण जो थे कुछ काम को दूषित मानते थे, जैसे
शव का अंतिम संस्कार करना, मृत जानवरों को छूना, ये सब क्या करते थे, ये काम दूषित मानते थे। ठीक ना पंडित लोग, सोचिए आपके समाज में और पहले के समाज में बहुत अंतर है ना। ठीक, अब आगे देख लीजिए अगला, इसी में हाँ, चांडालों को छूना और देखना भी पाप समझते थे ना। चांडालों को कौन लोग, पंडित लोग, चांडालों को क्या करते थे, छूना और देखना पाप समझते थे, पाप समझते। अब सोचिए पंडित लोग जो थे चांडालों को छूना और देखना भी क्या समझते थे, पाप समझते थे। वो लोग जिस रास्ते से जाते थे ना, क्या होता था, कमर में झाड़ू वगैरह बांध दिया जाता था, थूकने का अधिकार नहीं था उस समय ना, पानी पीने का अधिकार नहीं था, कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, तमाम प्रकार से अधिकारों से जो है वो लोग वंचित थे। ठीक ना। चांडाल लोग फेंके हुए बर्तनों का सेवन करते थे, मृत जिसका देहांत वगैरह हो जाता था, ये क्या करते थे, उनका कपड़ा जो है पहनते थे। ठीक, ब्राह्मणी व्यवस्था में, ब्राह्मणी व्यवस्था को तरह तरह के बौद्ध धर्म में जो होता है कड़ी आलोचना की गई ब्राह्मणी व्यवस्था का, इसलिए आप लोग सुने होंगे मनुस्मृति, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मनुस्मृति को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है जलाया था ना, ब्राह्मणी व्यवस्था का खंडन करते हुए। चलिए आगे देखिए अगला, फिर अगला है मनुस्मृति के अनुसार समाज में चांडालों की स्थिति। आ गया ना, मनुस्मृति किसकी रचना है, मनु की। ठीक, चलिए देखिए एक बार इसको देख लीजिएगा। ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था थी, अस्पृश्यों को बाहर रखा जाता था, अनुष्ठान को पवित्र मानते थे, और ब्राह्मण जो होते थे अस्पृश्यों से भोजन स्वीकार नहीं करते थे, और कुछ काम को दूषित मानते थे, जैसे शव का अंतिम संस्कार, मृत जानवरों को छूना भी पसंद नहीं करते थे। सोचिए जब जब इन लोगों का देहांत हो जाता था, तब इन लोगों को कौन ले जाता था, तब दूषित माना जाता था कि नहीं माना जाता था। ठीक, और क्या करते थे, चांडालों को छूना और देखना भी पाप समझते थे। ठीक, अब आगे चलिए देखिए, मनुस्मृति के अनुसार समाज में चांडालों की स्थिति, वो लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, कहाँ जाते थे, कहाँ रहते थे, इन सब के बारे में ना। चलिए देखिए, आप लोग भी अपना नोट्स जरूर बनाइएगा, और कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए देखिएगा, और हाँ, जो ना समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिख दीजिएगा। ठीक, अब चलिए देखिए, मनुस्मृति 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 के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार, किसके अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार समाज में चांडालों की स्थिति, चांडालों की स्थिति, चांडालों की स्थिति देख लीजिए। मनुस्मृति में चांडालों की स्थिति, क्या स्थिति थी उस समय चांडालों की ना। अब देखिए इसमें क्या है, समाज में चांडालों को सबसे नीचा दिखाया गया है, सबसे नीचा ना। समाज में चांडालों को सबसे नीच समझा जाता था, नीच समझा जाता था, और इनका मुख्य काम शवों को, मृत पशुओं को दफनाना ना, मृत पशुओं को दफनाना। फिर से एक बात देख लीजिए, मनुस्मृति के अनुसार जो है समाज में चांडालों को कहा गया है कि चांडाल लोग सबसे नीच व्यक्ति हैं, और बताया इनका मुख्य काम केवल एक ही काम रहेगा,
100 जिसका देहांत हो जाएगा उसको, और मृत पशुओं को दफनाने का काम करेंगे ये लोग, ठीक ना। इसके बाद देखिए, अब देखिए इनकी जो स्थिति थी, क्या स्थिति थी, चांडाल को क्या किया जाता था, गांव से बाहर रहना, मतलब ये लोग कहां रहेंगे, गांव से बाहर रहेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो बर्तन वगैरह रहेंगे फेंक उग दिया जाएगा उसका सेवन करेंगे ना, फेंके बर्तन का प्रयोग करना, बर्तन वगैरह जो फेंक दिया जाता था ये लोग उसका प्रयोग करते थे। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, मृत लोगों ना, मृत लोगों के क्या करते थे, कपड़े पहनते थे, कपड़े पहनना, पहनना ना, पहनना। देखिए फिर से एक बार, गांव से बाहर रहना, फेंके बर्तनों का प्रयोग करना और मृत लोगों के कपड़े पहनना, ठीक। अब चौथी महत्वपूर्ण बात क्या है, रात में, रात को ये लोग बाहर घूम भी नहीं सकते थे। अब देखिए रात, रात में गांव, नगरों, नगरों में चलने ना, चलने की मनाही थी, ठीक। पांचवी महत्वपूर्ण बात है, अस्पृश्यों, अस्पृश्यों को सड़कों पर चलते समय, चलते समय ना, या चलते हुए, चलते समय करताल, करताल बजाना पड़ता था, बजाना पड़ता था, ठीक ना, ताकि, ताकि क्या हो प्यारे साथियों, ताकि दूसरे उन्हें देखने, देखने यानी दूसरे लोग उन्हें देखने से क्या है, बच जाए ना, ताकि उन्हें देखने से बच जाए, ये स्थिति थी। फिर से देख लीजिए, मनुस्मृति के अनुसार समाज में चांडालों की स्थिति, उस समय चांडालों को सबसे नीचा समझा जाता था और इनका मुख्य काम केवल एक ही काम था कि शवों को और मृत पशुओं को दफनाना, और स्थिति क्या थी, गांव से बाहर रखा जाता था, फेंके बर्तनों का प्रयोग करते थे, मृत लोगों के कपड़े पहनते थे। चौथी महत्वपूर्ण बात है, रात में गांव नगरों में चलने से इनकी मनाही की गई थी और अस्पृश्यों को सड़कों पर चलते समय करताल बजाना होता था। और इसके बाद ताकि क्या होता था, जो दूसरे धर्म के लोग वगैरह थे, ब्राह्मण वगैरह थे, ताकि उन्हें देखने से क्या हुए, लोग बच जाएं। सोचिए उन लोगों को देखना भी पाप समझते थे ये लोग, सोचिए। अब देखिए अगला है संसाधन एवं प्रतिष्ठा, संसाधन एवं, स्क्रीनशॉट की जरूरत हो तो ले लीजिएगा, और लेकिन हाँ खुद का नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक ना। अब देखिए एक बार, अगला है संसाधन एवं प्रतिष्ठा ना, संसाधन एवं प्रतिष्ठा। अगला है संसाधन एवं प्रतिष्ठा। आर्थिक संबंधों के अध्ययन से पता लगा, किसके, आर्थिक संबंधों के अध्ययन से पता चलता है कि भूमिहार, देखिए अगला, संसाधनों, संसाधनों और प्रतिष्ठा एवं प्रतिष्ठा, एवं प्रतिष्ठा ना, संसाधनों एवं प्रतिष्ठा। अब देखिए इसमें क्या होता है, आर्थिक संबंधों, कैसा संबंधों, आर्थिक संबंधों, आर्थिक संबंधों के अध्ययन, के अध्ययन से, अध्ययन से पता लगा कि
पता लगा कि दास ना भूमिहीन भूमिहीन और खेतीहर खेतीहर और मजदूर मजदूर मछुआरों मछुआरों कामा पशुपालक ना पशुपालक कामा कृषक कामा शिल्पकार शिल्पकार कामा राजा आदि आदि ना सभी सभी सामाजिक स्थान स्थान इस बात पर निर्भर करता था, इस बात पर निर्भर करता था ना कि उस समय जो था संसाधन और प्रतिष्ठित से संपन्न लोग रहते ना। फिर से देख लीजिए, आर्थिक संबंधों के अध्ययन से पता चलता है कि दास भूमिहीन खेतीहर मजदूर मछुआरों पशुपालक कृषक शिल्पकार राजा आदि में का है सामाजिक स्थान और संसाधनों की प्रतिष्ठा उस समय बरकरार थी। ठीक, अब आगे चलिए देखिए अगला है संपत्ति पर स्त्री पुरुष भिन्न अधिकार। मतलब उस समय जो संपत्ति के अधिकार थे, संपत्ति के अधिकार पर स्त्री और पुरुषों का जो अधिकार था अलग अलग था। ठीक ना, चलिए देखिए अगला है, अगली हेडिंग है संपत्ति पर स्त्री पुरुष के भिन्न अधिकार अलग अलग अधिकार। ठीक ना, संपत्ति पर किस पर, संपत्ति पर स्त्री कामा पुरुष स्त्री कामा पुरुष के भिन्न अधिकार। ठीक है, भिन्न अधिकार। अब देखिए किसके अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार। किसके अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार। देखिए मनुस्मृति के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद, पिता की मृत्यु के बाद, पिता की मृत्यु के बाद ना, पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पुत्रों में बांट दी जाती थी ना, बांट दी जाती थी। ठीक ना, पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति क्या होती थी, पुत्रों में बांट दी जाती थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या थी, ज्येष्ठ जो सबसे बड़ा लगा था, ज्येष्ठ पुत्र को विशेष हिस्सा प्रदान किया जाता था, विशेष हिस्सा दिया जाता था ना, दिया जाता था। ठीक, अब तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या थी, तीसरी महत्वपूर्ण बात है विवाह के दौरान मिले उपहार। विवाह के दौरान मिले उपहार पर किसका अधिकार होता था, स्त्रियों का अधिकार होता था ना। विवाह के दौरान मिले उपहार पर, विवाह में जो जो भी उपहार मिलता है उन सब पर, उपहार पर किसका अधिकार होता था, स्त्री का अधिकार ना, अधिकार था। ठीक, चौथी महत्वपूर्ण बात क्या थी कि स्त्री जो थी, स्त्री जो होती थी अपने पति के ना, देखिए स्त्री पति की आज्ञा के बिना गुप्त धन संचय नहीं कर सकती थी ना, नहीं कर सकती थी। फिर से एक बात देख लीजिए, संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार होते थे, अलग अधिकार होते थे। मनुस्मृति के अनुसार क्या होता था, पिता की मृत्यु के बाद जो होती थी उनकी संपत्ति पुत्र में बांट दी जाती थी। जेठ जो सबसे बड़ा लड़का होता था
उसको विशेष हिस्सा दिया जाता था। विवाह के दौरान मिले हुए उपहार पर किसका मतलब अधिकार होता था? महिलाओं का अधिकार होता था। स्त्री पति की आज्ञा के बिना गुप्त संचय नहीं कर सकती थी। ठीक ना। अब एक और बचा है, इसको भी देख लीजिए। इसके बाद ना, पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है धन अर्जित करने के 7 तरीके। कितना तरीके भैया? 7 तरीके ना। एक बार देख लीजिए फिर से। पुरुषों के लिए मनुस्मृति क्या कहती थी कि धन के जो संचय है, धन कैसे इकट्ठा किया जाता है ना, पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती थी। मनुस्मृति कहती है, क्या कहती है? मनुस्मृति कहती है धन अर्जित करने के 7 तरीके। ठीक ना। हाँ सॉरी, पुरुषों यानी जो पुरुष थे उस समय, पुरुषों को धन अर्जित करने के 7 तरीके बताए थे। किसके अनुसार? मनुस्मृति के अनुसार। क्या था 7 तरीका? पहला क्या था? विरासत में जो चीज मिली हो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है क्या है? खरीद करके ना। अब तीसरी क्या थी? विजित करके। चौथा क्या था? निवेश करके ना। पांचवा क्या था? खोज के माध्यम से। अब छठा क्या था? कार्य करके ना, कार्य द्वारा। और सातवां क्या था? सज्जनों द्वारा भेंट को स्वीकार करके। फिर से एक बात, मनुस्मृति में पुरुषों को धन अर्जित करने के कुल कितने तरीके बताए गए हैं? 7। एक है विरासत, दूसरा है खरीद, तीसरा है विजित, चौथा है निवेश, पांचवा है खोज, छठा है कार्य के द्वारा, और सातवां जो है किसी सज्जन के द्वारा भेंट की स्वीकार। मतलब जो किसी सज्जन के द्वारा क्या उनको भेंट प्रदान किया गया। ठीक ना। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे और अच्छे से समझे होंगे।